यहाँ आते ही हम दृश्य देखकर चौंक गए और ताऊ जी ने बताई हमें ऐसी ऐसी इससे बातें तुम्हें कि कोई हम लाभ नहीं हो हैरान रहा रह गए। ना इसमें खेती नहीं कर पा रहे तो ना, कुछ दोस्तों। नहीं, ये आपने ऐसे ही दान स्वरूप छोड़ रखी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आए हैं बिजनौर के चंदक क्षेत्र में, जहां हमें बताया गया कि बरकातपुर मील के पास एक आश्रम है। हम वहां पहुंचे तो जैसे ही हमने देखा तो हम वहां का दृश्य देखकर चौंक गए। और हमें यहां मिले हैं हमारे कुछ मज़दूर भाई। हम इनसे बात करते हैं और इनसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब तक हमें महात्मा का पता नहीं चलता कि यहाँ कौन महात्मा है, इस कोठी पर कौन रहता है, तो दोस्तों हम इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? द्वारकापुरी। तो आप यहाँ काम करने आए थे, जंगल का काम जी। तो भाई साहब, ये जगह प्रॉपर जगह कौन सी है? अगर हमारे दर्शक यहाँ आना चाहें तो कैसे आते हैं? साहब ये जगह उत्तम सुगर मिल बरकातपुर। तो यहाँ कोई पास गांव भी होगा? पूंडरी, बीतरा, अच्छा, छोटी पूंडी, नहीं, इस जो सबसे नज़दीक गांव पड़ता है, सबसे नजदीक ये है बरकातपुर। तो यहाँ बरकातपुर के पास यहाँ आश्रम है, पुराना मंदिर आश्रम। तो आज हम यहाँ की वीडियो बना रहे हैं। तो इस आश्रम की कुछ मुख्य जानकारी आपको है? ये मुख्य जानकारी तो हम यहाँ काम करने, बस आप काम करने आते हैं जी। अच्छा, तो मतलब कोई मान्यता इस मंदिर की, आश्रम की? पहली बार। अच्छा, आश्रम पे पहली बार आए आप? में पहली बार पहले आया कोई यहाँ? नहीं, आपको। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ ये हमारे जो भाई लोग हैं ये पहली बार आए हैं, लेकिन जो हमारे इस आश्रम के जो मतलब सर्वमान्य हमारे महाराज जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। और उनसे बात करने के बाद अगर वो कहेंगे कि इस आश्रम की वीडियो डालनी है तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो अभी हम इनसे, भाई साहब से हमने बात कर ली, अभी हम चलते हैं जो इस आश्रम के मान्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आश्रम के महात्मा निवस्त्र रहकर खुद करते हैं यहाँ आश्रम के साफ सफाई देख रेख। महात्मा जी, हम यहाँ भ्रमण करते हुए आए हैं। किसी ने हमें यही मालूम किया मैंने कि ऐसा कोई प्राचीन यहाँ आश्रम या कोई पुराना मंदिर या कोई स्थान है पुराना। तो हमें बाहर से किसी ने बताया कि अंदर जाकर ऐसे ही मील के पास में ही कोई आश्रम है, तो यहाँ आए थे। तो आपको बता दें गुरुजी, वैसे तो आप सब जानते हो
लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है किंग ऑफ कलेडी। उस पर हम अपने जो भी प्राचीन इमारतें होती हैं, प्राचीन मंदिर होते हैं या कोई स्थान होता है, किसी समाधि वगैरह, ये इन सब की वीडियो बना के हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। ये हमारे दर्शकों ने कई हमारी वीडियो में देखा भी होगा। और आज हम आए हैं आपके आश्रम की वीडियो बनाने के लिए। तो आपको बताना है बस कि इस आश्रम की विशेषताएं और आप यहाँ कब से हो। तो ये जो है यहाँ पे आज से करीब 40-45 साल हुए होंगे। सेवादार जी महाराज जी आके 82 में आए थे यहाँ। 82 में आए थे। 96 में उन्होंने शरीर पूरा करा 31 दिसंबर। तो 40 साल एक हो गए होंगे। 42 साल हुए। 40-42 साल पहले यहाँ सेवादार जी महाराज करके आए हुए थे। तो ये वो यहाँ पे 1996 तक थे, फिर समाधि ली उन्होंने। जी जी जी। तो उसके बाद जो है अभी यहाँ मुझे 8-10 कार्यभार आप संभाल रहे हैं। कार्यभार रहा, मतलब जो है आश्रम में पिछले 8-10 साल से हूँ यहाँ पे। बीच में कभी आते जाते भी रहते हुए थे, लेकिन करीबन 10 साल हो गए तब से आप यहाँ। तो इस जो आश्रम की स्थापना सन 1970 के समथिंग हुई होगी। तो अच्छा, आश्रम इससे पहले तो वो तब से बनाया। 1980 1970 में कुआं बनाया। अच्छा, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। कुएं से यहाँ जब से लगभग हमारा रहना सहना हो गया, कोई ना कोई आता रहे, रोटी का साधन रखते रात को और दिन में भी, जैसे भी कोई आ जाए उसकी सेवा के लिए सब सामान यहाँ उपलब्ध है। तो 1970 पहुंच गए चले। तो और उसके बाद जो आश्रम का जो रूप दिया ये बाबा जी के आने के बाद ही हुआ, 82 के बाद ही। जी। तो दोस्तों हमारे बीच जो है जिस जमीन में आश्रम बना है उसके मालिक हैं यहाँ, जिन्होंने मतलब मालिक सबका ऊपर वाला है, लेकिन जो इस स्थान जो जगह है जिस स्थान में हम बैठे हैं तो उनके मालिक हैं। अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम भी सतपाल सिंह राजपूत। सतपाल सिंह राजपूत जी। तो ये आपकी जगह है प्रॉपर? जी, अपना ही चक है जी, हमारा 60-65 बीघे का खेत है। अच्छा, तुम्हारा 60-65 बीघे का चक है, तो उसी में आश्रम आपने आश्रम बना रखा है। तो आप कब से इस आश्रम पर रह रहे हो? तो हमारा तो वैसे तो डेली आना जाना भाई साहब रहा करते थे। अच्छा, आपके भाई साहब रहा करते थे उनका। अब अच्छा। उनके बाद मैं रहता हूँ यहाँ अच्छा बाबा जी के साथ। अच्छा, आप रहते हो। तो वैसे यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो बाबा जी को नहीं आती? परेशानी नहीं, यहाँ तो क्या नाम उनके टाइम से ही जी, सन 82 से हर बृहस्पतिवार को प्रसाद चढ़ता है जी, और रात में कीर्तन होता है हर बृहस्पतिवार। बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने भी, जी। और रात में कीर्तन में भी 1-1:30 बजे तक कीर्तन होता है जरूर। रात में कीर्तन होता है 12 महीने हर कोई सा बृहस्पतिवार। तो कोई जैसे कि हवा वगैरह यहाँ कुछ खेलते वेलते भी हैं कुछ तरह के? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से तो बाबा का प्रसाद ले जाओ बस, बहुत केवल जो कुछ भी है उनका यही प्रसाद है, यही प्रसाद चढ़ाया। जो भी किसी को दिक्कत परेशानी है इसी से दिक्कत परेशानी होती है। तो आपको इस टाइम इस मतलब आश्रम के अध्यक्ष आप ही हो गुरु जी? ठीक है। तो आपके जो गुरुजी हैं उनका क्या नाम था? हमारे जी, हमारे तो ऐसे जो है अभी ओशो रजनीश का नाम सुना है आपने? ओशो, हाँ जी, रजनीश। तो हम जो उनका विपस्सना ध्यान करके एक है, अच्छा अच्छा अच्छा। जो भगवान बुद्ध ने चलाया था जी जी आज से 2500 साल पहले, जी। तो वही यहाँ चलता है, यहाँ पे वही करते रहते हैं। अच्छा तो रजनीश जी जो है जी, मतलब मूलतः मध्य प्रदेश के थे, रहने वाले थे। तो उनके सन्यासी स्वामी आत्मक्रांति नाम है। अच्छा, उनसे सन्यास लेके 1991 से, तब से अपना 1991 से आप निवस्थ रहते हो? ओशो का सन्यास लिया, तब से निरस्त मतलब ले लिया, लेकिन रहते थे अलग जगह ना। जी। तो वहाँ बाद में हुआ ये सब, मतलब जब लिया था तब तो शुरुआती थी। तो आप जन्म से ही मतलब गुरुमुखी हो? जन्म से शुरुआत जल्दी हुई थी। अच्छा, शुरुआत जल्दी। 16 साल की उम्र 16 साल। और तो दोस्तों देखिए, जो हमारे महात्मा जी हैं इन्होंने अपनी युवा अवस्था में यानी कि 16 वर्ष की आयु में
अपना घर बार त्याग दिया था और ध्यान की दुनिया में इन्होंने प्रवेश कर लिया था। और अपने जो आज के टाइम में भी देखो, आप देखते हो कि आदमी के दिमाग में कितनी गलत फहमियां रहती हैं, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी इन पे तरह दृष्टि है, निवस्त्र रहते हैं और आज ध्यान मग्न रहते हैं अपना। तो गुरु जी, आपको कोई मतलब ऐसी कोई समस्या आई ना अपनी लाइफ में? परमात्मा की कृपा हो गई। सब बाबा की कृपा। हाँ, बस समस्या कोई नहीं है, समस्या कोई नहीं। तो और कोई इस जगह की कोई जानकारी जो आप रह गई हो? और तो कोई नहीं। तो गुरु जी समाधि कहाँ है? समाधि को सामने तो हम दोस्तों आपको जो इनके गुरुजी थे मतलब उनकी जो समाधि सेवादास जी महाराज जी, उनकी समाधि में आपको दिखाएंगे। और आप अपने दर्शकों से कहते हैं कि इस आश्रम पर ज्यादा ज्यादा आए और इस आश्रम को नामची में एक आश्रम बना दिया जाए, क्योंकि हमारे जो महात्मा जी हैं बहुत सेवा कर रहे हैं। अभी हम जब रास्ते में आए तो अपना आने का आश्रम पे आने का जो रास्ता है वो स्वयं जो इस आश्रम का रास्ता है वो कच्चा है और उसी आश्रम पे महात्मा जी स्वयं काम कर रहे थे। ना कि किसी अपने शिष्य को कहा उन्होंने, ना किसी को ये कहा कि मैं चलो मजदूरी दे दूंगा तुम इस रास्ते को ठीक कर दो, नहीं। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि रात में जब ये कीर्तन यहाँ होता है तो आने वाले 9 से 12 जो कीर्तन होता है तो आने वाले सभी भक्तों को परेशानी होती है, रास्ते में कोई पंछी वगैरह उन्हें कीड़ा ना काट ले, इसलिए महाराज जी खुद अपने हाथ से फावड़ा चला रहे थे। तो अभी मैं वहां गया, बाबा जी से बात की, उन्हें आश्रम पर लेकर आया। तो आश्रम और हम इनके आभारी हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया और हमसे बात की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बाबा जी की समाधि की ओर। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, ये महात्मा सेवादास जी की समाधि है और हमने अभी कहा था आपसे हम समाधि दिखाएंगे, तो हम आपको समाधि दिखाने लाए हैं। तो अभी इसी समाधि के जो बाहर की बोर्ड लगा हुआ है, हम इनके उस डेट को भी देखेंगे। डेट दिखा, तो इस तारीख को ना वो पूरा तो मेरे प्यारे दर्शकों, जो है ये सेवादास जी महाराज सन 1996 31 दिसंबर ये इन्होंने शरीर पूरा किया था। और इस समाधि को का जो यहाँ बनवाई गई है ये स्वामी श्री हरपाल सिंह भूतपूर्व प्रधान बरकातपुर, उन्होंने ये समाधि का जो बिल्डिंग बनवाई है ये उन्होंने बनवाई है। तो ताऊ जी, हम आपसे कह रहे हैं एक बात अपने दिल की, अगर आपको बुरी ना लगे तो, जैसे कि आपका ये करीबन 3 बीघे जमीन जो है ये मतलब इसके तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा, ना इसमें खेती नहीं कर पा रहे तुम, ना। कुछ नहीं, ये आपने ऐसे ही दान स्वरूप छोड़ रखी है। तो कभी इसके बारे में सोचा आपने? बस सोचा कर तो कुछ भी ना सोचा है, तो सब आने जाने वाले मोह ले रहे हैं इसमें। पड़ोसी जितने भी आदमी सब आकर अपनी बैल बुग्गी छोड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा। और अपने कुएं पे तो किसी ने जगह छोड़ी नहीं रखी, थोड़ी बहुत भी ऐसी जो कुछ काम कर ले या कुछ सामान ही रख कर बैठ जा, या तो बारिश उरिश होने लगो। अच्छा। तो अभी सब यहाँ कोई भागो पड़ोसी, सरकारी नल है, पानी का साधन वैसे भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है गुरुजी, तो आपने ये सब जो मतलब ये अपना जमीन है ये सब सेवा में छोड़ रखी है। हाँ, सेवा में क्या सबके काम आ ही रही है। हाँ वही मैं सेवा वही होती है सेवा, जिस चीज का किसी कोई लाभ उठा रहा है वो सेवा होती है। जी जी जी, तो वह सेवा में ही है। ये सब तो अगर आपकी जगह कोई और होता है तो मतलब हो सकता है वो ना छोड़ता। ये तो किसी ने ना छोड़ रखी है, अपने खेतों में सब ऐसे ही हैं। हाँ। अपनी बुग्गी रोकने तक के लिए जब जगह नहीं छोड़ते लोग बाहर, तो अभी तो ईश्वर की कृपा है। तो ताऊ जी का बहुत बड़ा दिल है, इन्होंने अपनी इतनी जगह इस आश्रम के नाम छोड़ रखी है। और हम अपने दिल से एक बात कहना चाहते हैं दर्शकों, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताऊ जी को कोई भी कमी नहीं होगी ताऊ जी के घर में। ऐसा परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद काम कर रहा है। जब से हमारे तो कुआं भी नहीं चलता था इससे पहले। आप बताओ, ये सब ऊपर वाली की देन है। ये सोचना ही नहीं चाहिए कभी के मेरी 2 बीघे जमीन या 3 बीघे जमीन व्यस्त पड़ी है, व्यर्थ नहीं पड़ी। जब से ये सेवा के काम आ रही है। इसमें महान मूर्तियों की समाधि बनी हुई है, मंदिर में है, पूजा अर्चना सब होती है। तो बहुत बड़ा दिल है ताऊ जी का।
जो इन्होंने अपनी जगह छोड़ रखी है और ताऊ जी के भी घर में खुशहाली है इस काम को करने से। तो मेरा मतलब कहने का ये है दर्शकों कि आप भी कभी अगर आपको 10 रुपए का कहीं किसी वजह से नुकसान हो गया तो उस नुकसान के बारे में ना सोचे, परमात्मा के नाम उसे छोड़ को तो कहीं ना कहीं से क्षतिपूर्ति खुद कराते हैं और ज्यादा मिलता। जय नहीं। अब ईश्वर की कृपा रही, हम तो बिल्कुल घर से बेकार होना चाहता है। 135 बीघे जमीन हो तो भी। अच्छा, अब ये भगवान की कृपा है, जब से बाबा जी आए इसमें 4 बार का तो बोरिंग का सामान ही वापस नहीं आया। बताओ। जेरे में सर फिर एक कुआं वो बनाया बिजली कम आने की, किसके बराबर में दूसरा बना हुआ, ये भी हमारा ही। ये भी तुम्हारा ही। हाँ, प्रभु की बात बिजली ज्यादा आ रही है। हाँ। तो अब दोनों ही बंद पड़ रहे हैं, कभी कोई सा चला लिया कभी कोई सा चला। अब बताओ, देखो कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा इनके साथ हुआ है। इन्होंने अच्छा करा है पब्लिक के साथ, तो इनका अच्छा हुआ है। अगर आप भी किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अच्छा, गुरु महाराज की ये कृपा है। देखो जब से इतनी दया कि कहीं भी हम चले जाएं तो कहीं न कहीं इनके टच का आदमी है जो आया हम नहीं जानते, तो वो हमें जानता, मान सम्मान इतना मिलता है, लाख लाख शुक्र उस परमात्मा गुरु जी की। ये तो होता ही है। आप हम यहाँ आए और अगर तुम हमें कहीं मिला, हम अब ताऊ जी को पहचाने, वो हम तो ताऊ जी के खेत पे गए थे, तो हम तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपका गांव और अपना पूरा पता बता दीजिए। गाँव जी बरकातपुर, नाम सत्यपाल सिंह जी। खाना सबलपुर भीतरा, थाना नांगल जी। और पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय श्री रामशरण सिंह। रामशरण सिंह। तो ये हमारे रामशरण सिंह जी के सुपुत्र, आपका नाम बोलिए? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह। आज हम इनके खेत में आए थे और इस आश्रम पे आए थे, तो इनकी वीडियो हमने बनाई और हमें बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हो गया। लफ्ज भी नहीं है हमारे पास कितनी इनकी हम तारीफ करें कि इन्होंने अपनी 2 बीघा से ज्यादा जमीन आश्रम के लिए छोड़ रखी है।